नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। सबसे पहले रिकैप देख लेते हैं क्या एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब शुरू करेंगे वार्म अप। सबसे पहले टोस से शुरू करेंगे। टोस को मूव करेंगे आगे पीछे 5 टाइम। फिर इनसाइड आउटसाइड मूव करना है 5 टाइम। सेम चीज दूसरे पांव से रिपीट करेंगे। अब करेंगे नी का वार्म अप। नी को पुश करना है आगे पीछे 10 टाइम्स। बैक आपकी स्ट्रेट है। नेक्स्ट वार्म अप है आपका हिप का हिप रोटेशन 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। एक बार घड़ी की सुई की तरह घुमाएं, जैसे घूमती है, एक बार उल्टा घुमाएं। ये आपका पेल्विक का वार्म अप है। नेक्स्ट हम करेंगे हिप किक। ये आपके हैमस्ट्रिंग का मूवमेंट है, थाइस के पिछले वाला हिस्सा। इसको हम 10 बार करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्पाइन रोटेशन 10 टाइम्स। कमर आपकी एकदम सीधी है, हाथों को स्ट्रेट पुश करना है। ब्रीदिंग करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। नेक्स्ट हम करेंगे अप डाउन। डेडलिफ्ट की मूवमेंट है, इससे आपके हिप और हैमस्ट्रिंग दोनों का वार्म अप हो जाएगा 10 टाइम्स। कई बार इसे लोग लोअर बैक का भी स्ट्रेच कहते हैं, लेकिन मोर ये हैमस्ट्रिंग और हिप का मूवमेंट है। इसके बाद हम स्पेसिफिक हैमस्ट्रिंग के लिए सिंगल लेग पुश करेंगे। इस तरीके से आगे वाला पांव सीधा है, पीछे वाला बेंड हो रहा है, हील पे है सारा वेट आपका। एक पांव से 10 बार। फुल बॉडी टो रेजेस, हाथों को भी उठाना है और टोस को भी उठाना है, 10 बार करना है। वर्कआउट की खासियत ये है दोस्तों, जो हम करने वाले हैं उसमें आपका कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है। पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस करना है, बहुत अच्छा वर्कआउट है। नेक्स्ट हम करेंगे आर्म्स मूवमेंट। चेस्ट को ओपन अप 10 टाइम्स। शोल्डर मूवमेंट हो गया, शोल्डर को रोटेशन कर रहे हैं 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा घुमाइए, सांस लेते रहें। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। अगर आपको क्विक वेट लॉस करना है, 2 दिन फंक्शनल ट्रेनिंग करनी है। अब ये नेक को मूव कीजिए 5 टाइम लेफ्ट बेंड राइट बेंड, 5 टाइम लेफ्ट राइट, 5 टाइम अप एंड डाउन।
ये 2 एक्सरसाइज करने वाले हैं दोस्तों। वर्कआउट इस तरीके से है कि आपने इन दोनों को एक्सरसाइज को 1 बाय 1 करना है, फिर उसके बाद आपको 30 सेकंड का ब्रेक मिलेगा, फिर आप दोबारा से ये वर्कआउट करना है। सबसे पहले डाउनवर्ड डॉग टू कोबरा। बहुत सिंपल मूवमेंट है। पीछे जाते समय हिप को पुश कीजिए, नीचे आते समय हिप को डाउन पुश कीजिए। 30 सेकंड का ब्रेक मिलेगा 2 एक्सरसाइज खत्म करने के बाद। फिर आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, फिर 30 सेकंड का ब्रेक है। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। शोल्डर को पुश कीजिए पीछे। योगा की आसान मूवमेंट है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। चलिए दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वाइड स्क्वाट्स। इस तरीके से डिस्टेंस बना लीजिए पाँव के बीच में। नी को बाहर की तरफ पुश करना है, टोज आपके बाहर की तरफ खुले हुए हैं, बॉडी एकदम स्ट्रेट है, अप एंड डाउन। मैंने किए हैं 15 बार, आप कीजिए 12 बार, 10 बार, जितना आपको ठीक लगे। आपका लेवल जैसी इंटेंसिटी में वर्कआउट करते हैं उस तरीके से कीजिए। रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं तो मेरे साथ कंप्लीट रैप्स कीजिए दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। पोस्चर का ध्यान रखें। चलिए 30 सेकंड ब्रेक लेते हैं। आइए सेकंड सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेम दोनों एक्सरसाइज फिर आपने करनी है, उसके बाद आपको 30 सेकंड का ब्रेक मिलेगा। डाउनवर्ड डॉग टू प्लैंक 15 बार मैंने किए हैं, आप कीजिए 12 बार या 10 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज वाइड स्क्वाट्स। मैंने किए हैं 15 बार, आप कीजिए 12 या 10 बार, जितना आपको ठीक लगे। बहुत बढ़िया, फर्स्ट सेट कंप्लीट कर लिया आपने। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज इस तरीके से 4 और एक्सरसाइज है दोस्तों। 30 सेकंड का ब्रेक है। देख लीजिए नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं हम। हिप थ्रस्ट और एक हाथ से रेस करना है, हिप थ्रस्ट। और नेक्स्ट एक्सरसाइज नी किक करना है और आर्म को रेस करना है। पहले राइट से फिर करेंगे, फिर लेफ्ट से। 12 से 15 रैप। आइए शुरू करते हैं। पहले है रिवर्स हिप थ्रस्ट, जो हमने करना है 8 से 10 बार। हिप को पीछे पुश करना है, डिस्टेंस देख लीजिए,
एंकल के ऊपर नहीं आना चाहिए जब पुश कर रहे हैं। शोल्डर के नीचे आपका रिस्ट होना चाहिए। हिप थ्रस्ट और एक हाथ को पूरा रोटेट, हिप थ्रस्ट, एक हाथ को रोटेट और सारा हाथ एक हाथ पे। शोल्डर के लिए, हिप के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है दोस्तों। जिस तरफ हाथ जा रहा है उस तरफ सर भी जाएगा। पूरी बॉडी को मूव कीजिए, शोल्डर को रोटेट कीजिए अंदर की तरफ, बहुत मजा आएगा। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। देखिए 10 बार, आपको 6-8 जितना ठीक लगे उतना कीजिए। सिर्फ हिप को भी उठा सकते हैं, अगर हाथ को रोटेट नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ हिप को पुश कीजिए, हिप थ्रस्ट कीजिए। हाथ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, कंप्लीट वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। आपका जो लेवल है उस तरीके से कीजिए आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, स्टैंडिंग आर्म विथ नी किक। मैंने किए हैं 15 बार, आप कीजिए 12 बार। दोनों हाथ ऊपर, एक पांव पीछे, नी किक। सांस छोड़ते रहिए, कमर एकदम सीधी है दोस्तों। नी को पुश करना है, एक पांव में बैलेंस बनाना है। राइट पांव से 15 करेंगे, फिर सेम चीज हम लेफ्ट पांव से 15 बार। लेफ्ट पांव करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रेस्ट करते हैं 30 सेकेंड। इन्हीं दोनों एक्सरसाइज को दोबारा करना है हमने। 30 सेकेंड के बाद तैयार रहिएगा आप। पानी पी लीजिए, 1-2 सिप, ज़्यादा पानी मत पीजिएगा। लंबी लंबी सांसें लीजिए ताकि आप तैयार हो जाएं सेकंड सेट के लिए। 10 सेकेंड बच गए हैं, रेडी हो जाइए। सबसे पहले करेंगे हिप थ्रस्ट, आर्म रेजेस, शोल्डर एक्सटेंशन और फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज। जिस तरफ आप पहले पुश करना चाहते हैं, राइट हैंड को उठाना चाहते हैं राइट हैंड को उठाइए, लेफ्ट को उठाना चाहते हैं लेफ्ट को उठाइए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। लास्ट सेट है इस एक्सरसाइज का, स्टैंडिंग आर्म विथ नी किक। मैंने किए 15 बार, आप कीजिए 12 से 15 बार। स्टमक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, नी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हिप की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग तो है ही। सांसों का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रीदिंग करते रहें। रेस्ट करते हैं 30 सेकेंड। इसके बाद हम करेंगे 2 नई एक्सरसाइज। क्या है वो 2 नई एक्सरसाइज? साइड प्लैंक आर्म रेजेस। एक साइड करेंगे हम 15 बार, फिर दूसरी साइड। दूसरी है फ्रंट बैक जंप। 10 सेकेंड, तैयार हो जाइए। सबसे पहले करेंगे हम साइड प्लैंक विद आर्म रेजेस। साइड प्लैंक करेंगे सबसे पहले। हिप को नीचे टच करना है, हिप को ऊपर पुश करना है, आर्म को ऊपर ले जा सकते हैं ताकि बॉडी पूरी स्ट्रेच हो। सर सीधा है दोस्तों एकदम। ये मैंने एडजस्ट किया शोल्डर, एल्बो नीचे होना चाहिए शोल्डर के नीचे। दोनों पांव बाहर की तरफ खुले हुए हैं और कमर एकदम स्ट्रेट है, नेक एकदम स्ट्रेट है, पूरी बॉडी को ऊपर पुश कर रहे हैं। साइड्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साइड में आपके लव हैंडल्स हैं, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत कम आपके हाथ में प्रेशर आएगा अगर आपका एल्बो शोल्डर के नीचे होगा। सेम चीज़ दूसरे साइड से। आराम से पहले एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद कीजिए एक्सरसाइज। पहले समझ लीजिए, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। मैंने किए 15 बार, आप कीजिए 10 से 12 बार। कमर एकदम सीधी है दोस्तों, हिप से नीचे आना है, हिप से ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं फ्रंट बैक जंप। मैंने किए 20 बार, आप कीजिए 10 बार, 15 बार, जो आपको ठीक लगे। 15 बार तो कीजिए कम से कम। हाथों को आप मूव कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। इस तरीके से करेंगे हाथ मूव तो आपका शोल्डर का वर्कआउट, बैक का वर्कआउट भी होगा। और टोज पे जाना है आगे पीछे, एकदम जंप करना है हवा में। कुछ देर के लिए हवा में रहेगी आपकी बॉडी। रेस्ट करते हैं 30 सेकेंड दोस्तों। इन दोनों एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करेंगे हम लोग। 30 सेकेंड का रेस्ट है। पानी पी लीजिए, सांस लीजिए। तैयार हो जाइए दोस्तों। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट टाइम कर रहे हैं एक्सरसाइज साइड प्लैंक रेजेस। मैंने किए 15 बार, आप कीजिए 10 से 12 बार। एल्बो आपका शोल्डर के नीचे, हाथ एकदम ऊपर उठाइए, बॉडी एकदम स्ट्रेट रखेंगे। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है दोस्तों, आराम से हो जाएगी। पाँव आगे पीछे रखे हैं मैंने, नीचे ड्रॉप करना है हिप को और ऊपर ले जाना है। दूसरी साइड करते हैं। एल्बो शोल्डर के नीचे है एकदम। वेरी गुड। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं दोस्तों। जिन लोगों को वेट लॉस अचीव करना है, रेपिटेशन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जिस लेवल पे भी हैं आप, नेक्स्ट टाइम बढ़ा दीजिएगा।
30 सेकंड ब्रेक दोस्तों। इसके बाद करते हैं फ्रंट बैक जंप 15 से 20 बार। मैंने किए हैं 20 बार। बॉडी एकदम स्ट्रेट है, ब्रीदिंग करते रहें, टोस पे मूव करना है आपने। 30 सेकंड ब्रेक। अगली 2 एक्सरसाइज देख लीजिए आप क्या करने वाले हैं। प्लैंक पोजीशन पे हिप को किक करना है, एक पाँव को 10 बार, फिर दूसरे पाँव को 10 बार। दूसरा है क्रिस क्रॉस जंप। चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले करेंगे प्लैंक पोजीशन पे हिप किक। बॉडी एकदम स्ट्रेट है, एल्बोज को पीछे की तरफ रोटेट कीजिए और एकदम सीधा ले जाइए हिप को। हिप से मूव करना है आपको पाँव को। 10 बार किए हैं, दूसरे पाँव से 10 बार। नी एकदम सीधा रखिए, हिप से मूव कीजिए, सिर्फ एक जॉइंट हिलेगा आपका। आर्म्स रोटेटेड हैं, स्टमक टाइट है आपका ताकि पेल्विक एरिया मूव ना करे। नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल्टरनेट क्रिस क्रॉस। लास्ट एक्सरसाइज का सेट है, 15 रेपिटेशन किए मैंने। आप यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं, ज़्यादा थक गए तो एक सेट कर लीजिए, नहीं तो दोनों सेट कीजिए। एक सेट पहले भी थक गए तो कोई नहीं दोस्तों। क्रिस क्रॉस, पाँव रखिए और क्रॉस। क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके ग्लूट्स का प्रॉपर वर्कआउट होगा। बॉलर्स बहुत यूज़ करते हैं एक्सरसाइज, उनके लिए बहुत यूज़ में आती है। और बॉडी वर्कआउट है, हाई इंटेंसिटी है वेट लॉस के लिए। थर्टी सेकंड ब्रेक। वेरी गुड। सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए और तैयार हो जाइए अगले सेट के लिए। 15 सेकंड रह गए हैं। सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिप किक करना है 10 से 12 बार। मैंने किए हैं 12 बार इस टाइम पर। सबसे पहले आप स्टमक को कंट्रोल कर लीजिए, हाथों को कंट्रोल कर लीजिए। स्पाइन एकदम सीधी है दोस्तों, नेक भी सीधा है, सिर्फ हिप मूव कर रहा है। स्टमक मेरा बहुत टाइट है। पेल्विक वाला एरिया, शोल्डर से हिप वाला एरिया आप देख सकते हैं फ्लोर के एकदम पैरेलल है। पकड़ के रखिए स्टमक को एकदम। एक साइड कंप्लीट हो जाए, दूसरे साइड से 12 बार। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। हाथों को जमा के रखें एकदम। नीचे लैंड स्लोली करना है, ऊपर हिप को पुश करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्रिस क्रॉस, ऑल्टरनेट क्रिस क्रॉस। 15 रेपिटेशंस किए मैंने। एक पाँव सीधा, एक पाँव पीछे, क्रॉस, दूसरा पाँव स्टेप, क्रॉस, स्टेप एंड क्रॉस, स्टेप एंड क्रॉस। हाथों को जैसे मूव करना है आपने वैसे कीजिए जैसे ठीक लगे आपको। पिछली बार मैं हाथ पीछे पुश कर रहा था, इस बार ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ। दोनों में आपको वेरिएशन मिलेगा, दोनों में डिफरेंट इफेक्ट मिलेगा। आपको जो सुटेबल लगे वैसे कीजिए। बस हाथों को उठाना जरूरी है ताकि फुल बॉडी का मूवमेंट हो, स्पाइन खींचे और पेट में प्रेशर आए।
स्टमक पे प्रेशर आए। वेरी गुड। 1 मिनट ब्रेक दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों। हाँ, एक्सरसाइज खत्म। अब हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करेंगे स्ट्रेचिंग। शुरू से लेके एंड तक पूरी एक्सरसाइज करवा के जाऊंगा आपको। 1 मिनट का ब्रेक है, पानी पी लीजिए, 1-2 सिप, सांसों को कंट्रोल कर लीजिए। आप कूल डाउन कर रहे हैं तो कोई ऐसा जंपिंग एफर्ट नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है। आपका टारगेट कोई भी हो, वेट लॉस, मसल गेन, दोनों के लिए इफेक्टिव है। 30 मिनट में आपकी इंड्योरेंस भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और कार्डियो वर्कआउट तो है ही, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। चलिए स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। पूरी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो फ्रंट हिप, बैक हिप, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग। सबसे पहले हम फ्रंट हिप स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से पाँव रख के 30 सेकेंड होल्ड। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, कमर सीधी रखें एकदम। ये फ्रंट हिप का स्ट्रेच है आपका। अभी लेफ्ट पाँव आगे रखा है मैंने। रिलैक्स। अब राइट पाँव आगे रखिए, नी वही रहेगा, कमर एकदम सीधी, चेस्ट अप। सांस लीजिए 30 सेकेंड। पीछे पाँव फ्लैट है मेरा, देख सकते हैं आप। लास्ट 12 सेकेंड। Two, 1, रिलैक्स। नेक्स्ट स्ट्रेच करेंगे हिप स्ट्रेच। पिजन स्ट्रेच भी कहते हैं हम लोग। एक पाँव को अंदर ले जाना है, जितना आगे रख सकते हैं टोज को आगे वाले उतना रखिए। दूसरे पाँव को रोटेट कर लीजिए। अगर राइट पाँव आगे है तो लेफ्ट हिप में आपने मूव करनी है। पेल्विस को लेफ्ट की तरफ पुश कीजिए। सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपका लेफ्ट पाँव अंदर की तरफ रोटेट करना है। जो पाँव स्ट्रेट है उसका नी एकदम ज़मीन में लगा होना चाहिए, सेंटर वाला हिस्सा। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अगर आपके राइट हिप में प्रेशर नहीं आ रहा है तो एक्सरसाइज में कुछ गड़बड़ी हो रही है, और पुश कीजिए लेफ्ट हिप को डाउन। सेम चीज़ लेफ्ट साइड से। लेफ्ट पाँव आगे है, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है हिप के लिए। राइट नी मेरा ज़मीन से जुड़ा हुआ है और नी का सेंटर वाला हिस्सा ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और उसको और रोटेट कीजिए, राइट को रोटेट कीजिए अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। कमर सीधी, हाथ ज़मीन पे टच है मेरे। रिलैक्स। नेक्स्ट स्ट्रेच करते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। दोनों पाँव सीधे हैं, टोस को अंदर रखा है मैंने। अब दोनों थाइस टाइट करके टोस पकड़ लिए मैंने, कमर एकदम सीधी है। हल्के हल्के मैं पेट को ले जा रहा हूँ थाइस की तरफ और नीज को दबा के रख रहा हूँ ताकि हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा प्रेशर आए। कमर एकदम सीधी है मेरी, पेट को नीचे पुश कर रहा हूँ। थाइज मैंने दोनों टाइट करके रखे हुए हैं, ज़मीन में पुश किए हैं। नी के नीचे वाले हिस्से में और ज़मीन में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। होल्ड कीजिए। रिलैक्स। नेक्स्ट स्ट्रेच एब्डोमिनल स्ट्रेच, या इसको लोअर बैक स्ट्रेच भी कहते हैं कई लोग। एक स्ट्रेच 10 फायदे। स्टमक स्ट्रेच हो रहा है इसमें, मेनली ये स्टमक का स्ट्रेच होता है, लेकिन लोअर बैक भी कई फील करते हैं लोग। हाथ एकदम सीधे हैं, नजरें सामने हैं। हिप को नीचे पुश कीजिए, स्क्वीज कीजिए टाइट, हिप को निचोड़ दीजिए एकदम जमीन की तरफ। होल्ड।
रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर एंड लेग स्ट्रेच, इसको हम डाउनवर्ड डॉग भी कहते हैं। हिप पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, दोनों मेरे पाँव जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़ते कोई नहीं, हील उठता है कोई बात नहीं, बस नी स्ट्रेट रखना और शोल्डर स्ट्रेट रखना। आपके हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। उसके अराउंड जितनी मसल है स्ट्रेच हो जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रेच करते हैं इनर थाइस का। दोनों पाँव इस तरीके से बाहर पुश कीजिए, एकदम सीधे हैं, जितना पुश कर सकते हैं। मैंने दोनों पाँव पकड़ लिए हैं ताकि वो हिले ना अपनी जगह से, जमीन में सर टच कर लिया है। बस अब शरीर का वेट छोड़ दीजिए, कमर सीधी है, होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। बहुत अच्छा स्ट्रेच है इनर थाइस के लिए। आजकल मोस्टली लोगों का इनर थाइस टाइट होता है, पाँव अंदर की तरफ होते हैं, तो जिनका फ्लैट फुट है उनके लिए तो ये बहुत कमाल का स्ट्रेच है। नेक्स्ट स्ट्रेच ट्राइसेप्स का और बैक का। अगर आप इस तरीके से बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सुखासन क्लोज लेग पोजीशन पे ही बैठ सकते हैं। एक हाथ पीछे की तरफ, दूसरे हाथ से पुश कीजिए नीचे की तरफ हाथ को। ट्राइसेप भी स्ट्रेच होगा, साथ में आप बैक वाला हिस्सा भी स्ट्रेच होगा। Six, 5, 4, 3, 2, 1। सेम चीज दूसरे साइड से। 30 सेकेंड होल्ड। सांस लेते रहें, लंबी सांस छोड़ते रहें। Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट स्ट्रेच चेस्ट के लिए। तो हाथ इस तरह से खोल दीजिए, कमर सीधी, हथेली आगे की तरफ है और पुश कर रहे हैं आप पीछे की तरफ हथेली को। 30 सेकेंड। कमर एकदम सीधी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं वो बहुत ही जरूरी है। आपको सिर्फ हाथों और चेस्ट में फील करना है, पाँव में फील नहीं होना चाहिए। बैठने का तरीका सीधा, या तो आप सीधे खड़े हो जाइए, कोई नहीं अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो। जिस मसल के लिए काम कर रहे हैं उसमें स्ट्रेच होना जरूरी है। नेक्स्ट स्ट्रेच नेक का। इस तरीके से नेक को झुका लीजिए। 10 सेकेंड। अब इस तरीके से राइट की तरफ पुश कर दीजिए। 10 सेकेंड। अब दूसरी तरफ 10 सेकेंड। लेफ्ट टर्न। राइट टर्न। तीन लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए 5 सेकेंड और रिलैक्स, रिलीज कीजिए। फिर लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए 5 सेकेंड और रिलैक्स। लास्ट टाइम, रिलैक्स। वेरी गुड। तो ये था आज का वर्कआउट दोस्तों। शेयर सपोर्ट कीजिए, तभी इस तरह की वीडियो और बना पाऊंगा मैं। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।